नाज़रीन, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के केस में कई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और कई मज़ीद नए इंकशाफात सामने आए हैं, क्योंकि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को आज एक मरतबा फिर अदालत के रूबरू पेश किया गया था। और हम आपको बताएंगे कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की अदालती कार्रवाई क्या रही, पुलिस ने क्या दलाइल दिए और प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या कहा गया, जबकि जो इस केस में जो दीगर पेशरफ्त है वो क्या है। तो नाज़रीन, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को जब जेल हुकाम ने जुडिशल रिमांड के बाद मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया, तो प्रोसिक्यूशन ने यह बताया कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ केस का जो चलान है वो तैयार कर लिया गया है और आइंदा समाअत पर चलान दायर कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के जुडिशल रिमांड में मज़ीद 14 रोज़ की तोसी कर दी और पुलिस को यह हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर इस केस का जो चलान है वो तैयार करके अदालत में जमा करवाया जाए, जिसके बाद ही इस केस के ट्रायल का आगाज़ हो चुकेगा। हमारे ज़राए बताते हैं कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ जो चलान पुलिस ने तैयार किया है वो इंतहाई मजबूत चलान तैयार किया गया है और इसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस चलान में जो दफ़ात लगाई गई हैं उसके तहत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को सज़ा हो सके। पुलिस ने चलान में ये कहा है कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने मदरसे के तालिब इल्म से ज़्यादती की और इस ज़्यादती की जो वीडियो थी उसका जब फॉरेंसिक कराया गया तो वो वीडियो भी दुरुस्त करार पाई, यानी ये वही वीडियो है जिस बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही साथ मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 5 बेटों को भी चलान में नामजद किया गया है। उनके हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 5 बेटों ने इस मुकदमे का जो मुद्दई है साबिर शाह, उसे डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकियां दी, जिस बुनियाद पर सीआरपीसी के सेक्शन 506 के तहत उन्हें इस केस में नामजद किया गया है। चलान में सबसे अहम बात यह है कि इस मुकदमे का जो मुद्दई है साबिर शाह, उसका जो बयान है जो उसने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें इल्ज़ामात लगाए थे कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया है, बल्कि एक बार नहीं मुतअद्दिद बार मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने उसे जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया है। तो उस बयान को भी पुलिस ने चलान का हिस्सा बना दिया है। अब ये चलान जो है वो तकमीली मराहिल में है, इसके बाद पुलिस के आला अफसरान की मंजूरी के बाद चलान जो है वो मुतलका प्रोसिक्यूशन ब्रांच भिजवाया जाएगा, जहां पर प्रोसिक्यूशन जायज़ा लेगी। उसके जब प्रोसिक्यूशन इस चलान को मंजूर कर देगी तो चलान फिर अदालत में दायर किया जाएगा, जिसके बाद इस केस के ट्रायल का आगाज़ होगा और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान उसके 5 बेटों पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही जो है वो इस केस के बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा और फिर ही ये बात सामने आएगी कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें कितनी सदाकत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के जो 3 बेटे हैं जिन्होंने सेशन कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानत करवाई थी, उनकी ज़मानतों पर भी फ़ैसला आ गया है और इस हवाले से मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को एक खासा रिलीफ मिला है कि सेशन अदालत ने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 3 बेटों की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं, यानी उनकी ज़मानतों की तौसीक़ कर दी है, उन्हें 50-50 हज़ार के मुचलके भी जमा करवाने की हिदायत की है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के बेटों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पुलिस ने इस मुकदमे में 3 नामालूम अफराद को भी नामज़द किया है और उनको डर है कि उन नामालूम अफराद की जगह मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 3 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा अदालत उनकी ज़मानत मंजूर करे। जबकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इनको कसूरवार करार दिया था और अदालत से इस्तदा की थी कि इनकी ज़मानतें मुस्तरद की जाएँ। तहम अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 3 बेटों की ज़मानतें जो है वो मंजूर कर ली हैं। इससे कबल कैंट कचहरी से भी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 2 बेटों की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के 5 बेटे इस वक्त ज़मानतों पर मौजूद हैं, लेकिन मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ताहाल जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद हैं। उन्होंने अभी तक अपनी ज़मानत दायर नहीं की। इसकी जो बड़ी वजह यही है कि पुलिस जो मेन एविडेंस है इस केस का वो वीडियो थी जिसे पुलिस ने दुरुस्त करार दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी तक ज़मानत दायर नहीं की गई। नाज़रीन, इस केस में फर्दर भी जो डेवलपमेंट्स होंगे हम उससे आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।